नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए आइए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि व्हेन वाज महायाना न्यू ईयर सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कि हाल ही में महायान नव वर्ष कब मनाया गया दोस्तों। यहाँ पे तो सबसे पहले थोड़ा सा महायान के बारे में बात करें तो महायान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है दोस्तों। जी हाँ, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा हुआ है, एक महायान है और एक हीनयान है। जब फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल हुआ था दोस्तों कश्मीर के अंदर, कनिष्क जो राजा थे उनके अंडर जब ये किया गया था समिट, उसी वक्त यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदाय में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो आज की इस वीडियो में हम जिस संप्रदाय की बात कर रहे हैं वो महायान के बारे में। महायान जो पंथी है कि लोगों को जो मानना है यहाँ पे, उनका ये रहता है कि ये लोग जो पूजा पाठ है उसमें विश्वास करते हैं, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये लोग इस सेक्शन के अंदर आते हैं। तो जो यहाँ पे है कि किस तारीख को मनाया गया था, तो वो है 7 जनवरी को, जो कि यहाँ पे रिसेंटली हुआ है। तो इसका सही उत्तर है 7 जनवरी। अगला प्रश्न इसी के अंदर है कि रिसेंटली रिसर्चर फ्रॉम आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड विच आईआईटी हैव इंजीनियर्ड प्लांट सेल टू मेक कैंसर ड्रग। कैंसर जो कि एक जानलेवा बीमारी है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है दोस्तों। इसके लिए अभी तक कोई भी पर्टिकुलर दवाई डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस ओर में यहाँ पे जो हमारी आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो इसमें काफ़ी अग्रसर हो रही है। तो हाल ही में आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिका को इंजीनियर किया है? तो आईआईटी मंडी को कौन ज्वाइन किया है इस पर्टिकुलर यहाँ पे कह लीजिए कि प्रयास में? तो आईआईटी मद्रास है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अग्रीमेंट। यहाँ पे किस तरीके के एग्रीमेंट को साइन किए गए हैं? तो MOU है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर, है ना, कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इंडिया और किस देश ने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर जो हम बात करें दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, यानी कि जो है ना क्रूड ऑयल है पर्टिकुलर, वही इसका फील्ड आएगा, और जो नेचुरल गैस है दोस्तों, तो इसमें बहुत कम ही ऐसे देश थे जहां से इंडिया इंपोर्ट करता था। लेकिन इंडिया इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि अगर जो जैसे कि अभी आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा, रसिया से सामान आ नहीं पा रहा था, बहुत सारे देशों को नहीं जा पा रहा था। तो ऐसे में हम किसी और भी देश को अपना अल्टरनेटिव रख सकते हैं। तो इसी प्रयास में इसको डाइवर्सिफाई करने के प्रयास में यहाँ पे किया गया। अब ये जो इसका सही उत्तर है कि इंडिया किसके साथ किया है, तो ये गुयाना है, जो कि एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। तो इस MOU के तहत, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत क्या होगा, तो जो भारत की इंडस्ट्री है वो गुयाना के अंदर जो यहाँ पे कह लीजिए कि एक्सप्लोरेशन और रिसर्च फील्ड है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और अगर जो कहीं पे इनको ऐसा मौका मिलता है कि कहीं पे ये एक्सप्लोर कर सके यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्रूड ऑयल का क्षेत्र है, तो ये जरूर करेंगी। तो इसी में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को और बढ़ाने के लिए इस MOU को साइन किया गया है भारत और गुयाना के बीच में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोग्राम फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट। हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? तो जो हमारा यहाँ पे कह लीजिए कि लोकसभा के जो यहाँ पे स्पीकर है उनके ही द्वारा किया गया है, जिनका नाम ओम बिरला है दोस्तों, है ना। ध्यान रखना है आपको, पंचायत टू पार्लियामेंट यहाँ पे, है ना। पंचायत जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि सबसे लोअर सेक्शन हो गया, और पार्लियामेंट जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी इकाई हो गई यहाँ पे, अगर जो हम राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो। रिसेंटली इंडिया हैज एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट वर्थ मोर देन हाउ मेनी क्रोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23। यहाँ पे हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष, जो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है दोस्तों? तो देख सकते हो आप यहाँ पे 60 लाख करोड़, है ना, यानी कि 60 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया है, यानी कि एक्सपोर्ट किया है ना। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिसमें 3 से 6 लोगों का यहाँ पे मेंबर होता है दोस्तों, टीम होता है जो कि इस कंपनी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है ना, एम्प्लॉयज़ के सैलरी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग पर डिसीजन लेना है, तो ये इनके द्वारा ही लिया जाता है दोस्तों। तो इसको किसने
ज्वाइन किया है? डॉक्टर राजीव शाह ने ज्वाइन किया है फेडरल रिजर्व बैंक को यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी, है ना। अब सेबी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सेबी क्या है? तो जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है, जिसको हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है जो गवर्नमेंट बॉडी है ना, जो सरकारी इकाई उसको रेगुलेट करती है फाइनेंशियल मार्केट को, शेयर मार्केट को, कि किसी तरीके का कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जाए, किसी तरीके का कोई स्टॉक मैनिपुलेशन ना हो जाए। इसके लिए हमारे देश की एक संस्था है जो कि इसको रेगुलेट करती है, जिसका नाम सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है ना। तो किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जी राम मोहन राव को बनाया गया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली साइंड MOU, है ना, जिसको हमने गुयाना वाले में भी देखा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, विथ इंडियन रेलवे फॉर ग्रीन इनिशिएटिव, है ना। आज काफी जोरों शोरों से यहाँ पे कह लीजिए कि जो ग्रीन इनिशिएटिव है वो चलाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पे यहाँ पे कह लीजिए कि प्रतिकूल रूप में पड़ रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे जो ग्रीन फ्यूल है, जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इस और यहाँ पे बढ़ने की काफी, है ना, आज के दौर में यहाँ पे जरूरत है। तो किसे यहाँ पे हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको ध्यान रखना है CII। अब यहाँ पे ये जो CII है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे, है ना, तो बताते हैं यहाँ पे, कॉन्फेडरेशन, है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना, ध्यान रखना है। एक गवर्नमेंट का बॉडी है जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है एक तरीके से, यहाँ पे कह लीजिए, है ना। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे जो इंडियन रेलवे है उसने, है ना, एक MOU साइन किया है ताकि ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ाया जा सके दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड है यहाँ पे, जो आपने देखा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, एक्सेलेंस अवार्ड भी प्रोवाइड करता है। जो भी कंपनी, है ना, एक पर्टिकुलर ईयर में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आती है ना। हु हैज रिसेंटली वॉन द CII नेशनल अवार्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट, है ना, बिल्कुल वाटर मैनेजमेंट का एक अनोखा तरीका ईजाद किया है किस कंपनी ने, और उसके लिए उसको CII नेशनल अवार्ड से यहाँ पे कह लीजिए कि सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो कोई कंपनी और नहीं यहाँ पे हीरो मोटो कॉर्प है, जो कि काफ़ी सम्मानित कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली ब्रोकन द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 5 किलोमीटर रेस, यहाँ पे हाल ही में किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पे? तो उनका नाम यहाँ पे है ब्रेटा इस चेबेट, है ना, ध्यान रखना है आपको, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दी है 5 किलोमीटर की रेस में यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू, कहाँ पे यहाँ पे दोस्तों, है ना, तो WTO इन जेनेवा। WTO क्या है दोस्तों यहाँ पे? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि जो दुनिया में एक देश से दूसरे देश के बीच में जो कह लीजिए कि आयात और निर्यात हो रहे हैं, है ना, जो भी ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करने का, यहाँ पे उसके जो स्टैट्स हैं उसको एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि रजिस्टर करने का, है ना, वो आकलन करने का काम कौन करती है? तो WTO करती है, ताकि एक, है ना, सुचारू ढंग से आयात निर्यात हो सके एक देश से दूसरे देश के बीच में यहाँ पे। तो WTO, है ना, के अंदर यहाँ पे इंडियाज एम्बेसडर के रूप में किसको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, जो कि यहाँ पे जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है? तो आपको ध्यान रखना है सेंथिल पांडेयन को। किनको किया गया है? सेंथिल पांडेयन को, जो कि इंडियाज एम्बेसडर टू WTO होंगे। कहाँ पे? तो इसके WTO के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट NSO रिपोर्ट, एट व्हाट % रेट कैन द इंडियन इकोनॉमी ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 2014, है ना, यहाँ पे 24 के अंदर, यानी कि वित्त वर्ष 2024 के अंदर यहाँ पे NSO रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की इकोनॉमी है वो कितनी ग्रो करेगी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 7.3%, जो कि विश्व में किसी और देश की तुलना में सबसे अधिक है दोस्तों, है ना। पिछले वर्ष और इवन इस वर्ष भी ये कह लीजिए कि आकलन लगाया जा रहा है कि जो देश दुनिया है ना, वो कह लीजिए कि एक तरीके से रिसेशन से गुजरेगी। यहाँ तक कि अमेरिका और चाइना जैसे कंट्री यहाँ पे जूझ रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी बिल्कुल कह लीजिए कि यहाँ पे बद से बदतर हुए जा रही है। लेकिन इस पूरे अनसर्टेनिटी के माहौल में, अनिश्चितताओं के माहौल में एकमात्र देश का इकॉनमी बिल्कुल ग्रो किया जा रहा है, वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत है ना। तो NSO का भी रिपोर्ट यही बता रहा है कि
3% से यहाँ पे कह लीजिए कि ग्रो करेगा। अगर जो हम चाइना की बात करें दोस्तों, तो पिछले 10 वर्षों में लगातार डबल डिजिट यानी कि 10% से ज़्यादा का उसका जो इकोनॉमी है वो ग्रो किया था। लेकिन यहाँ पे पिछले वर्ष 2023 और इवन इस वर्ष भी उसकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन जा रही है। इवन 3 से 4% भी पहुंच जाए तो काफ़ी बड़ी बात होगी। जो पूरा यूरोप का कंट्री है, जर्मनी, जापान, सब देश यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से है ना मंदी के दौर से गुजरेंगे, लेकिन उसमें एकमात्र जो कह लीजिए कि अटल रहेगा वो भारत यहाँ पे है। तो 7.3%। हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टेड अ फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिक, है ना, फ्यूल स्पेस, है ना। आपको बताना है यहाँ पे कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें भी कोई और नहीं, किसी और देश की यहाँ पे कह लीजिए कि स्पेस एजेंसी नहीं, बल्कि हमारे देश की ही स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन रिसर्च, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कह लीजिए कि चंद्रयान 3 के मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करके, सफलतापूर्वक परीक्षण करके विश्व पटल पर अपना एक अमिट पहचान बना लिया है। आज के इस दौर में यहाँ पे अमेरिका का नासा और रसिया का रॉसकॉस्मोस, है ना, के पायदान में यहाँ पे कह लीजिए कि किस श्रेणी में यहाँ पे आज हमारे इसरो का नाम यहाँ पे आने लगा है दोस्तों यहाँ पे। और इसरो लगातार एक के बाद एक सफल परीक्षण करती जा रही है, एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव करती जा रही है। और इसी रेस में एक और यहाँ पे कह लीजिए कि मेजर यहाँ पे माइलस्टोन और अचीवमेंट यहाँ पे हुआ है, जिसके में तहत क्या हुआ है कि जो फ्यूल सेल है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी, वो भी कहाँ पे, स्पेस के अंदर। यानी कि जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है दोस्तों कि किसी भी, है ना, रॉकेट वगैरह को लॉन्चिंग के वक्त, यहाँ पे मिसाइल वगैरह को लॉन्चिंग के वक्त उसका जो फ्यूल है काफ़ी कॉस्ट करता है ना। तो वो एक अब कह लीजिए कि आसानी तरीके से हो पाएगा, और वो भी हमारे इसरो की वजह से यहाँ पे, है ना। चलिए एक आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये आखिरी प्रश्न रहेगा, हु हैज रिसेंटली अनवील्ड अर्थ साइंस स्कीम। हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। तो इसमें भी एक बार फिर से यहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, तो इन्होंने रिसेंटली अर्थ साइंस स्कीम, है ना, इसी से रिलेटेड एक साइंस सिटी जो कि गुजरात अहमदाबाद में भी नरेंद्र मोदी ने ही उसका उद्घाटन किया था। और इसी कह लीजिए कि यहाँ पे परिप्रेक्ष्य में एक और अर्थ साइंस स्कीम को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि यहाँ पे इंडियन लोगों में एक वैज्ञानिक पहलू को डेवलप करने में मदद करेगा। धन्यवाद। कैसा लगा आज की इस वीडियो? अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।